नमस्कार साथियों। शाला दर्पण पर द्वितीय छमाही का टैब शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र इस प्रकार भरें ऑनलाइन जुलाई से दिसंबर 2021। किस प्रकार से सब्जेक्ट टीचर की मैपिंग करें और ट्रेनिंग को भी उसमें ऐड किस प्रकार करें, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले शाला दर्पण खोलेंगे और वहाँ पर लॉगिन पर जाएंगे। जैसे ही लॉगिन पर जाएंगे तो वहाँ पर नीचे हम स्टाफ विंडो जो आइकन है उसको दबाएंगे। स्टाफ विंडो में स्टाफ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। स्टाफ लॉगिन में अपनी यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा डालने के बाद में लॉगिन करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे हमारे सामने स्टाफ विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर कॉर्नर में जो 3 लाइनें दी गई हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने जो मेनू खुल के आएगा उसमें हम फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो नीचे टैब एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस 2 ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ पर हमें टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही टैब पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा आ जाएगा टैब टीचर फॉर्मेट और सेशन भी अपना लिखा आ जाएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र खुल जाएगा, जिसमें हमारी जानकारी, कर्मचारी यूनिक आईडी, शिक्षक कार्मिक आईडी, ये सभी ऑप्शन खुल जाएंगे। नीचे ये भी ऑप्शन आएगा क्या संस्था प्रदान का कार्य कार्मिक संपादित कर रहा है, यस और नो। तो जो भी कार्य है इसमें सिर्फ नीचे यस या नो वाला ऑप्शन है ये, और अपनी डिटेल है वो चेक कर लेनी है। अगर इनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो पहले शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन की आईडी से स्टाफ की जो डिटेल है वो 10 नंबर में सही करवा लेनी है। सही होने के बाद ही यहाँ पर हमें उसे आगे प्रोसेस का कार्य करना है। इसके अलावा हमारे जो भी पढ़ाए जाने वाले विषय हैं, जो कक्षाएं हैं, वो भी यहाँ पर प्रदर्शित होंगी। अगर इनमें भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो इसे अध्यापक विषय मैपिंग में हमें सही कर लेना है। तो जो भी इसमें कक्षाएं पढ़ाई जा रही हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4 सब्जेक्ट, वो सभी यहाँ पर शो हो जाएंगी। अगर ठीक प्रकार से शो नहीं हो रही हैं तो उसे हमें विद्यालय लॉगिन से सही कर लेना है। विद्यालय लॉगिन से सही करने के लिए हमें शाला दर्पण आईडी खोलनी है स्कूल की, और उसमें जो परिणाम वाला ऑप्शन है, रिजल्ट वाला ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां वाला जो ऑप्शन है उसको हमें ओके करना है। जैसे ही उसे ओके करेंगे तो उसमें नीचे ऑप्शन आएगा विषय अध्यापक मैपिंग, और विषय अध्यापक मैपिंग में जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे सामने नीचे सेशन, क्लास खुल जाएंगे। ये भी लिखा हुआ है कि परीक्षा परिणाम हेतु विषय अध्यापक का चयन करते समय एक ही अध्यापक का चयन करें, जिसको नियमानुसार परीक्षा परिणाम दिया जाना है। विशेष परिस्थिति में ही
द्वितीय अध्यापक का चयन द्वितीय कॉलम में करें। अब जैसे ही हम चयन करेंगे, सेशन आएगा, क्लास आएगी, सेक्शन आएगा और यहाँ पर गो पर हम जाएंगे तो हमारे सामने सभी कक्षाओं की सब्जेक्ट जो भी है वो खुल जाएंगे। यहाँ पर टीचर टाइप फर्स्ट, टीचर का नाम और वर्किंग है या जो भी ऑप्शन है वो देख लेने ही हमें। तो टीचर टाइप फर्स्ट वर्किंग है। टीचर टाइप फर्स्ट में हमें जो भी नाम है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, उन्हें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पर विषय अध्यापक सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में हमें नीचे जाके इसे सेव कर देना है। तो इसमें हमें सभी अध्यापकों क्लास वाइज मैपिंग कर लेंगे और मैपिंग करने के बाद में जैसे ही हम यहाँ पे सेव करेंगे, सबमिट करेंगे, हमारे जो भी स्टाफ आईडी है, स्टाफ कॉर्नर की आईडी है, वहाँ पर ये विषय शो होने लग जाएंगे। यहाँ पर मैसेज आएगा, टीचर हैज़ बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली। इसे हमें यहाँ पर क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद में हमारे यहाँ पर वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय शो हो जाएंगे। जहाँ विद्यालय लॉगिन विषय ही प्रदर्शित होंगी। जो विद्यालय लॉगिन में हमने सेव किए हैं वही सब्जेक्ट यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन आएगा, विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति। तो इसे हम जैसे ही देखेंगे कि अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति, शैक्षिक प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं, तो यहाँ पर इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। अगर अदर संस्था में हम प्रतिनियुक्ति, शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिवसों की यहाँ पर संख्या लिखेंगे और अन्य गैर शैक्षणिक हेतु दिनों की संख्या कोई रही है तो उनकी भी यहाँ पर संख्या लिख देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पर 0 भर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। उसके बाद में कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। जो भी यहाँ पर बिंदु हैं उन्हें हमने खुद को रेटिंग देनी है। संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को पीओ सीबीओ के द्वारा भरा जाना है। इसमें 1 का मतलब औसत से कम है, 2 औसत है, 3 अच्छा है, 4 बहुत अच्छा है, 5 उत्कृष्ट है। अब इसमें जो भी निष्पादन सूचक हैं कि विद्यालय में अनुशासन, नियमितीकरण, सदाचार, तो शिक्षक द्वारा स्वयं मूल्यांकन, चाहे यहाँ संस्था प्रधान हो, चाहे शिक्षक के रूप में जो अध्ययन करवा रहा है संस्था प्रधान या फिर शिक्षक है। कॉलम नंबर 3 में वो अपने अंक प्रदर्शित करेगा। तो जो भी अंक हैं, उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, 4, 5, 3, जो भी अंक यहाँ पे देना चाहे शिक्षक वो देगा। अगले वाला कॉलम खुलेगा नहीं क्योंकि संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी के द्वारा यहाँ पर मूल्यांकन किया जाएगा, उसके द्वारा यहाँ पर अंक दिए जाएंगे, इसीलिए यह डार्क कलर में दिखाई दे रहा है। नियमित रूप से शिक्षण योजना बनाना और समीक्षा करना, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य अध्ययन सामग्री का कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में प्रयोग करना, नियमित रूप से बच्चों का आकलन कर उनकी प्रगति को दर्ज करना, बच्चों की प्रगति से अभिभावक एसएमसी सदस्यों को अवगत कराना। ये सभी बिंदुओं में शिक्षक अपना स्वयं मूल्यांकन करके जो भी अंक देने हैं उसे 1, 2, 3, 4, 5 में से अंक अपने दे लेने हैं और नियंत्रण अधिकारी के पास जब ये
फॉरवर्ड हो जाएगा तो वो अपने अंक यहाँ पर दे देगा। जैसे ही हम अपने अंक यहाँ पर प्रदर्शित कर लेंगे, उसके बाद में और जो बिंदु हैं, सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना, बच्चों को पर्याप्त कक्षा एवं गृह कार्य देना और उनकी नियमित जांच कर सुधारात्मक कार्य करना, पुस्तकालय उपयोग हेतु बच्चों को प्रेरित करना, विद्यार्थियों की विषय आधारित शिक्षण को प्रेरित करना, उनकी पूर्ति के लिए प्रयास करना, शिक्षण कार्य व व्यवहार से छात्रों की संतुष्टि, कक्षों व परिसर में स्वच्छता एवं सुरक्षित वातावरण निर्माण में भागीदारी, स्थानीय भाषा को मान देकर विद्यार्थियों एवं समुदाय से आत्मीय व्यवहार, अपने विषय से संबंधित संदर्भ पुस्तकें एवं पत्रिकाएं पढ़ना, शिक्षक द्वारा चुनौतियों के निराकरण के लिए किए गए प्रयत्न। ये सभी बिंदुओं में अपनी जो भी अंक हैं वो शिक्षक को दे लेने हैं। उसके बाद में नीचे यहाँ पर योग आ जाएगा, तो प्रत्येक टोटल जो भी योग है 75 का, उसमें से जितने भी अंक यहाँ पर हमने दिए हैं वो नीचे योग आ जाएगा। उसके बाद में शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रदान सीबीओ द्वारा शिक्षक संस्था प्रदान को दी गई ग्रेड, संबंधित रेटिंग वाले बॉक्सों पर यहाँ पर टिक कर देना है हमें। जितने भी अंक आ रहे हैं 61 से 75 अंक हैं तो ए, 46 से 60 हैं तो बी, 31 से 45 हैं तो सी। संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक करें। तो ये संस्था प्रदान को जो भी नियंत्रण अधिकारी है उसके द्वारा दी गई रेटिंग यहाँ पर आ जाएगी। हमें यहाँ पर इसे सेव और नेक्स्ट कर देना है तो अगला पेज यहाँ पर खुल जाएगा। जैसे ही अगला पेज यहाँ पर खुलेगा तो उसकी पूर्ति हमें कर लेनी है। सेव और नेक्स्ट करने के बाद में अगला पेज आ जाएगा। शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता देनी है। सबसे कठिन चुनौती है उसे नंबर 1 देना है, उसके बाद में उससे कम को 2 और उसके बाद 3। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें, जैसे सबसे कठिन चुनौती को 1, उससे छोटी को 2, इसी प्रकार से पुनः उससे छोटी चुनौती को 3 घटते क्रम में वरीयता हमें देनी है। जो भी चुनौती हमें ज़्यादा कठिन लग रही है उसको वरीयता देनी है। बच्चों की अनियमितता, अभिभावकों का असहयोग, पाठ्य पुस्तकों का कठिन होना, बच्चों का स्तर कमज़ोर होना। इसके अलावा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण नहीं मिलना, विद्यालय में कार्य की अधिकता, गैर शैक्षणिक कार्य, शिक्षक पदों की रिक्तता, अन्य। इन सभी कार्यों में जो भी हमें कठिन लग रही हैं उन्हें 1, 2, 3 के हिसाब से वरीयता दे देनी है कि हमें इन प्रशिक्षणों की आवश्यकता है। उसके बाद में शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2 तथा उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3 घटते क्रम में हमें 1, 2, 3 वरीयता देनी है। तो यहाँ पर जो चुनौतियाँ हैं शिक्षक के अनुसार कौन कौन सी हैं, उसके बाद में जब आगे फॉरवर्ड हो जाएगा संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी के द्वारा भी यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। तो शिक्षण कौशल है, व्यक्तित्व विकास है, विज्ञान एवं गणित है, अंग्रेजी है, विद्यालय प्रबंधन है, कक्ष प्रबंधन है। इन सभी कार्यों में
योगा है, हमें वरीयता दे देनी है कि हमें कौन से प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसके बाद में संस्था प्रधान नियंत्रण अधिकारी द्वारा भी इसमें वरीयता दी जाएगी। शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में हमें चयन करना है। जो भी कार्य शिक्षक के द्वारा किए गए हैं, विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान, सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान, पुरस्कार, लेखन कार्य, कोविड-19 प्रबंधन, अन्य योगदान जो भी शिक्षक ने किए हैं, बॉक्स में टिक लगा देना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में जनवरी 2000 ये जो टैब भरा जा रहा है हमारा, ये जुलाई से दिसंबर के मध्य में है। जो भी हमने प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग लिया है उसका विवरण यहाँ पर हमें देना है। नीचे कॉलम संख्या 5 व 7 में 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई कोड भरें। कॉलम संख्या 5 के लिए शिक्षक 1, प्रधानाध्यापक 2, प्रशिक्षक 3, सामग्री निर्माणकर्ता 4, प्रिंसिपल 5, व्याख्याता 6। वर्तमान कॉलम संख्या 7 के लिए डाइट 1, समग्र शिक्षा 2, RSCERT 3, गैर सरकारी संगठन N 4 भरें। तो हमें अपने पद के हिसाब से कॉलम 5 में भरना है और कॉलम 7 में जो भी प्रशिक्षण देने वाला है उसका नाम यहाँ पर भरना है। कार्मिक के किसी प्रशिक्षण कार्यशालाओं में भाग नहीं लेने की स्थिति में कॉलम संख्या 2 में कोई नहीं विकल्प का चयन करें। तो इसमें क्रमांक है, प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम है, प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ की दिनांक है, प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि है, प्रशिक्षण में जो भूमिका है, प्रशिक्षण कार्यशाला के मुख्य बिंदु हैं, प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजनकर्ता कौन है, प्रशिक्षण कार्य की उपयोगिता क्या है, गुणवत्ता एवं उपायदेयता की ग्रेडिंग। तो जो भी यहाँ पर हमारी प्रशिक्षण की कार्य रहे हैं उसे यहाँ पर हमें, जैसे दीक्षा की ट्रेनिंग ली गई है मॉड्यूल के हिसाब से अलग अलग, RSCERT ने ये करवाए हैं तो हमें यहाँ पर भर देना है। जो भी गुणवत्ता रही है हमारी, जो भी ग्रेडिंग रही है वो यहाँ पर हमें भर देनी है। किस डेट में किए हैं हमने, तो जो भी दिनांक में हमने ये कार्य किए हैं, दीक्षा है, निष्ठा है, एलिमेंट्री में किया है, सेकेंडरी में किया है, उसे यहाँ पर हमें फिल कर देना है। इसके बाद में शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भरने वाले कार्मिकों के लिए जो निर्धारित अवधि है वो है प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1, 2 शिक्षक और संस्था प्रधान। इनके लिए समय है 7 जनवरी से 14 जनवरी 2022। माध्यमिक शिक्षा अध्यापक लेवल 1, 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापकों के लिए है 15 जनवरी से 22 जनवरी 2022। माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता संस्था प्रधान मॉडल विद्यालय के शिक्षक हैं, संस्था प्रधान हैं 24 जनवरी से 1 फरवरी 2022 का समय उनके लिए निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से हमें शाला दर्पण के स्टाफ कॉर्नर से फोरम में जाना है। फोरम से हमें ये जो निष्ठा की ट्रेनिंग है लास्ट में वो कंप्लीट कर लेनी है। जो भी हमें इशू किए गए हैं सर्टिफिकेट, ये सभी हमें कहाँ पे मिलेंगे। अगर हमें रिपोर्ट में निकालना है कि जो भी हमारी निष्ठा की ट्रेनिंग है उसका रिकॉर्ड निकालना है तो हमें स्टाफ कॉर्नर की रिपोर्ट में जाना है और रिपोर्ट में नीचे निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट दी गई है। तो हम यहाँ पर इस रिपोर्ट को निकालने के बाद में आराम से अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट रूप से भर सकते हैं। स्टाफ विंडो में रिपोर्ट में निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हमारे जो भी ट्रेनिंग ली गई हैं, जितने भी % से ली गई हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। इनको देख करके हम ट्रेनिंग को भर सकते हैं। सेलेक्ट वर्कशॉप जो भी आएगी
नवनियुक्त शिक्षक प्रशिक्षक है, नवीन पाठ्य पुस्तक आधारित प्रशिक्षण है, एसएमसी प्रशिक्षण है, क्लस्टर स्तरीय है, यूपीएस के प्रधानाध्यापकों के लिए है। ये सभी यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा शिक्षण अभिरुचि आकलन के परिणामों के आधार पर यूट्यूब के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि 19 मार्च 2021 को राज्य के समस्त राजकीय शिक्षकों के कौशल एवं क्षमता संवर्धन तथा शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को बेहतर रूप से समझने के उद्देश्य से शिक्षक अभिरुचि आकलन TNA-2 किया गया। इससे राज्य के 2,61,203 शिक्षकों ने अपनी राय दर्ज कर सहभागिता की। TNA-2 के प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से टीचर वेल बीइंग एवं स्टूडेंट सोशल इमोशनल एंड एथिक स्किल क्षेत्रों में शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने की आकांक्षा व्यक्त की गई। इसी क्रम में यूट्यूब सत्रों के माध्यम से कक्षा 1 से 8 के अध्यापन करने वाले शिक्षकों के लिए टीचर वेल बीइंग एवं स्टूडेंट सोशल इमोशनल एंड एथिकल स्किल पर निम्नानुसार 4 ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। तो ये लेटर है, इसमें जो भी प्रशिक्षण के नाम है वो दिए गए हैं कि ये कब सितंबर 21 में 11 से 12:30 बजे, 22 में 11 से 12:30, 24 में 11 से 12:30, 27 में 11 से 12:30। तो जो भी प्रशिक्षण का नाम है सामाजिक भावात्मक नैतिक शिक्षा का मुखीकरण, करुणा, अंतर संबंध, कोविड-19 महामारी, और ये तृप्ति मिश्रा प्रमाणित शील प्रशिक्षण पीरामल फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा की गई हैं। अहमदाबाद है, जयपुर है। राज्य के सभी जिलों के कक्षा 1 से 8 से अध्यापन कराने वाले समस्त शिक्षकों को उपयुक्त कार्यक्रम अनुसार नियत दिवस एवं समय पर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आदेशित करें। यह आदेश भी आया है, तो जिन्होंने ये प्रशिक्षण लिया है वो भी ये लिख सकते हैं। और ये प्रशिक्षण यहाँ पर भरा जा सकता है। इसमें जो भी हमने कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो इसके बारे में भी यस या नो हमें लिख देना है। इसके बाद में पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग कर दें। औसत से कम 1, 2 औसत, 3 अच्छा, 4 बहुत अच्छा, 5 उत्कृष्ट। ये भी हमें यहाँ पर भर देना है। पाठ्य पुस्तक एवं पाठ्यक्रम प्रशिक्षण कार्यक्रम, MDM राशन की वितरण व्यवस्था, CBO कार्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी, नोडल प्रशासन की कार्यशैली, संस्था प्रधान इंचार्ज की कार्यशैली, SMC का विद्यालय गतिविधियों में सहयोग, विद्यालय निरीक्षण अधिकारियों के परिवीक्षण का स्तर, इन सब में हमें 1 से 5 तक जो भी रेटिंग देनी है वो दे के सेव कर देना है। सेव करने के बाद में चेक कर लेना है अपना पूरा टैब, और फिर टैब को फाइनल रूप से हमें लॉग कर देना है। साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।